नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और ये जो खास पेशकश है हम लोग दो वजहों से लेके आते हैं। सबसे पहली वजह हमारे खास प्रीमियम मेंबर्स के लिए और दूसरी वजह एक आपको ये भी अपडेट मिल सके कि सोमवार को मार्केट्स किस तरीके से खुलेंगी, कौन से स्टॉक्स है जिस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और 360 डिग्री व्यू आपको अब बाजार में क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने देखा शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन एक भारी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट का असर ये हुआ कि जो यहाँ पे लेवल्स हैं आप देखिए 25,700 पे निफ्टी आकर खड़ा हो गया। यहाँ पे एक बार हम लोग स्क्रीन पे निफ्टी लेकर आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्या है यहाँ पे। तो आप ये देखिए 25,700 के लगभग आसपास आके खड़ा हो गया। बैंक निफ्टी में भी साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये जो लेवल है 25,700 ये वही लेवल है जो मैंने आपको पहले भी अपने शो के दौरान सुबह चूकना जाना में बताया था कि यहाँ से जो है बाजार घूमता हुआ दिखा था। अब इन लेवल्स में क्या गिरावट और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 25,800 का साइकोलॉजिकल लेवल टूट गया, यहाँ पे 900 का टूट गया, 26,100 से वापस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 100 पॉइंट्स जो है वो नीचे आता हुआ दिखा है। 57,776 निफ्टी बैंक का है यहाँ पर। क्या वापस 57,000 की रेंज में जाता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक? एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक आई हैं। सेबी के कुछ नियम आए जिसका इंपैक्ट हमने निफ्टी बैंक में भी पड़ता हुआ देखा है। तो हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या वापस 25,000 यहाँ पे 500 की स्थिति देखने को मिलेगी? और बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि 25,500 टूटा तो फिर 300 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जो सोमवार को रिएक्ट करते हुए देखेंगे और खासतौर पर अपने प्रीमियम मेंबर्स से जुड़े जो सवाल हैं वो तो हम लोग कैटर करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर विदेशी निवेशकों की बात करें, यहाँ पे एफआईएस की बात करें यहाँ पर, तो आप करीब करीब उनकी बिकवाली जारी है यहाँ पर। और आप ये देखिए 2 दिन के अंदर जो मार्केट कैप है बीएससी का 4.06 लाख करोड़ के आसपास घट गया यहाँ पे। अब एफआईएस के नेट शेयर की जो खरीद का आंकड़ा है आप देखिए, इस महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो करीब करीब यहाँ पे 14,610 करोड़ का रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में रहा है। सितंबर की बात करें आपके सामने नेगेटिव है 23,885 करोड़। अगस्त की बात कर लीजिए यहाँ पे 34,990 करोड़ के आसपास यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। और अगर आप जुलाई का आंकड़ा भी देख लें तो यहाँ पे 17,741 करोड़ की बिकवाली हुई, यानी कि जो नेट पॉजिटिव स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो अक्टूबर के महीने में देखने को मिल रही है। अब नवंबर का महीना कैसा होगा वो हमने आपको पहले भी बताया शो में, क्योंकि जिस तरह के रिटर्न दी हैं 5 साल का मैंने आंकड़ा आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो चूकना जाना में, तो 5 साल में 3 साल जो है यहाँ पर पॉजिटिव नवंबर में निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो नवंबर का महीना है किस तरीके से रहेगा, एफआईसी किस तरीके की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी, हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए जुड़ रहे हैं यहाँ पे मुदित गोयल साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं, यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर जी। लास्ट टाइम भी प्राइम मेंबर्स के साथ ये शो किया था जी। तो बहुत सारी क्वेरीज हैंडल करने की कोशिश करी थी और जो रह गई होंगी तो डेफिनेटली इस वीक हम वो क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं यार सर, आप हमेशा जुड़ते हैं, आपका धन्यवाद। और आप बेहतरीन जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करते हैं और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि उनको इससे फ़ायदा भी मिलता होगा। अब सर सबसे पहला मेरा सवाल, मैं मार्केट के व्यू पर आपके पास जाऊं, लेकिन सबसे पहले सर ये बताइए 26,000 से 100 से टूटते टूटते हमने देखा एक साल की क्लोजिंग भी होती हुई दिखी यहाँ पर 26,000 के ऊपर, वहाँ से बाजार गिरते गिरते ड्रैग होते होते यहाँ पे 25,700 के लेवल पर आके खड़ा हो गया है। आपके हिसाब से अभी अगर नज़रिया देखें मार्केट्स का तो अभी भी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, या फिर अब जो थोड़ा सा है नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे? कैसी ब्रेथ देख रहे हैं आप बाजार की? ठीक है, नो डाउट 26,100 से मार्केट में थोड़ा सा यू टर्न जरूर दिया है, बट यस लास्ट 5-7 सेशन से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी भी नहीं है। आपने जैसा बताया अपनी स्टार्टिंग की कमेंट्री में कि 25,550 इंपॉर्टेंट यहाँ से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि चार्ट्स पर आप देखिए 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,550 के आसपास है और डेली चार्ट पर सुपर ट्रेंड भी 25,550 के आसपास है जी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 25,550 को टच करने के बाद एक बढ़िया बाउंस बैक मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अगर वो नहीं आता है फिर उसके बाद और पेन देखने को मिल सकता है। 25,350 के नीचे हम मार्केट को कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, हो सकता है मंडे के सेशन में ओपनिंग नोट पे मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और वहां पर फिर ये 25,550 के लेवल टच हो, जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो फिर वो ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये याद रखिए 25,550 के नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करता है तब बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है, अदरवाइज हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक ही देखने को मिले।
कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, इस तरह की स्थिति जो सर ने पूरा सिनेरियो समझाया। लेकिन सर मैं आपसे एक लॉजिक भी समझना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, क्योंकि सेबी के जो यहाँ पर नए नियम आते हुए दिखेंगे उसका असर साफ तौर पे हमने अपने दर्शकों को बताया भी यहाँ पे कि जो अभी तक 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वहाँ से 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हुए दिखेंगे। इसमें दूसरी खबर निकल के आई जो वेटेज होता है, क्योंकि अगर टॉप तीन बैंकों की भी बात करें, ICICI की, SDFC की बात करें या SBI की बात करें, तो उनका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा 62% के आसपास होता है। वहाँ से 45% करने की बात कही गई। जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैवी वेट है, मगर मतलब एक स्टॉक की बात की जाए अगर बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो करीब यहाँ पे बोला गया कि 33% से घटा के आपको 20% करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आई और उसका असर हमने देखा कि बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। सर नतीजे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है ब्रोकरेज की जो कह रही हैं कि Q2 में जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 4 से 5% बढ़ता हुआ देखा है। मार्जिन जो है वो थोड़े से ज़रूर श्रिंक होते हुए देखे, लेकिन नतीजे जो हैं वो थोड़ी सी जो उम्मीद थी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो रहे हैं। ये गिरावट आपको क्यों दिख रही है? क्या डील को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसके पीछे की ये वजह है? नंबर्स के हिसाब से देखें तो नंबर जो है वो उम्मीद के मुताबिक बहुत सारी कंपनियों के रहे, जितना एक्सपेक्टेशन थी खराब होंगे वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है यहाँ पर जिस वजह से यहाँ पे जो बाजार है नीचे आ रहा है बार बार? देखिए मार्केट में दो तीन चीजें, जब जब नए नए रूल्स आते हैं तो उसको मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, तो उसके चलते भी सेल ऑफ देखने को मिलता है, प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। दूसरा चीज आप देखिए, दीपावली से पहले करीब 10 दिन पहले से मार्केट कंटिन्यूस तेजी में था और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक के लेवल 26,100 तक के लेवल हमने टच किए। तो आप देखिए लास्ट 10-15 सेशन में काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी निफ्टी ने दिखाया। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए जस्ट एक ट्रिगर और एक न्यूज ही काफी होती है, चाहे वो रेगुलेटर की तरफ से कोई न्यूज हो या फिर कहीं जियोपॉलिटिकल कोई भी टेंशन हो। तो बस एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है, इसमें तो हमें अप्रिशिएट ये करना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ जो नए रूल मार्केट में आ रहे हैं वो रूल भी यहाँ पर डिस्काउंट होंगे। तो कोई बड़ा करेक्शन अभी भी मैं बोलता हूँ मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी तक मिड कैप स्मॉल कैप में रैली नहीं हुई है। और आप हिस्ट्री उठाइए, जब तक मिड कैप स्मॉल कैप की रैली कंप्लीट नहीं होती तब तक मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है, नो डाउट थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से और देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में आप बात करें तो करीब 57,400 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका ब्रेक करता है तो 57,000 मैक्सिमम डाउन साइड हो सकती है। तो वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हमारा तो ऐसा मानना है यहाँ पर कोई भी डिप देखने को मिलेगा, आप देखिएगा 57,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो ब्रेक होता है तो 57,000 मैक्सिमम, वहां पर आपको एक बार लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। हमें एक बढ़िया बाउंस बैक की उम्मीद मार्केट से एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सर, बल्कि मेरा अगला सवाल यही था, मैं आपसे यही सुनना चाहता कि 57,000 के लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। मतलब सर मान के चले कि 57,000 के आसपास घूमता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? देखिए मान सकते हैं, एक डेढ़, आप ये देखिए 1.5% ही तो हुआ यहाँ से 57,000, और इतने बड़े रनअप में, इतने बड़े इंडेक्स में 1-1.5% का करेक्शन के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट यू टर्न हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखिए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत छोटे होते थे, 20,000 15,000, आप अगर निफ्टी की बात करें तो वहां से 1.5% 2% आपको 300-400 पॉइंट नजर आते थे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने बड़े हो गए हैं तो 1-1.5% का करेक्शन के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि अब कुछ टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है ही नहीं। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं अब मार्केट का टॉप बन गया, ऐसा नहीं है। आप स्टॉक्स देखिए, बहुत सारे हैवीवेट्स अभी भी बाइंग दिखा रहे हैं, ईयरली हाई बेसिस लेवल्स नए नए स्टॉक्स में बन रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट का टॉप बन गया और यहाँ से पोजीशन खाली करें, पोर्टफोलियो खाली करें और नए नए स्टॉक्स की तरफ मूव करें या कैश साइड बैठ जाएं। ऐसा नहीं है। एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आता है और हेल्दी करेक्शन हमेशा मार्केट में हेल्दी ही रहता है आने वाले टाइम के लिए। तो इस टाइम को और इस करेक्शन को यूटिलाइज कीजिए। आप ये देखिए कि अगर 57,000 का लेवल आता है तो मुझे उस लेवल पर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आप इसको उस सेंस में देखिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि आप ये सोचिए कि टॉप बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है 57,000 आता है तो मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, फिर बड़े अपसाइड मूव के लिए मार्केट तैयार होगी। बहुत बढ़िया सर, आपने एक एक चीज़ पर क्लैरिटी दे दी। और हमारे जो एक व्यूअर हैं सोवराज साहू जी कह रहे हैं, आज मुझे सर को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे सर का रिकमेंडेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। लास्ट टाइम से ओवरऑल 15% एक वीक में मैंने गेंस किए हैं। बोनस की टीम को हार्दिक दिल से धन्यवाद मुझे सर को लाइव लाने के लिए। तो सर हम लोग तो मुझे सर के हमेशा कोशिश करते हैं साथ रहें, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली सर आपके जो फैंस हैं आप देखिए आपको बहुत शानदार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे में सर। मैं बस दिल से शुक्रिया बोलूंगा बोनस का, और जो व्यूअर हैं थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। और मेरा तो आज आपने दिन बना दिया, अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो मेरे को इससे अच्छा मेरा बोनस पे आना सफल हो गया। बिल्कुल सर, और बल्कि हमें भी कितना अच्छा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है और जब ये मुनाफा कमाते हैं तो लगता है कि फ़ायदा हमको हुआ है सीधे तौर पर। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पर। और वो जो भी तमाम व्यूअर्स के सवाल हैं, बस थोड़ा सा और हम आपको बता दें, जो सोमवार को जो बाजार पे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए देखेंगे, लक्ष्मीकांत जी हो गए, इसके अलावा और जो दूसरे व्यूअर्स के सवाल हैं सब हम लोग सारे सवाल लेंगे एक करके, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सर एक स्टॉक की हम लोग क्या कहेंगे, एक बड़ी खबर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो खबर है वो कई तरीके से जुड़ी हुई है। जेपी एसोसिएट से भी जुड़ी हुई है यहाँ पे, वेदांता से भी जुड़ी हुई है यहाँ पर, और अडानी से भी जुड़ी हुई है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बार फिर यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला, यहाँ पर चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो जेपी एसोसिएट्स हैं उसको खरीदने में वेदांता और जो अडानी ग्रुप है वो जोर लगा रहे हैं। और वहीं गौड़ परिवार के जो जेपी एसोसिएट्स है यहाँ पर जिसे कहा जाता है, तो वो फिर से इसको अपने मैदान में वापस कूदने की कोशिश करें, यानी कंपनी को वापस खरीदने की यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ें, जो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें वेदांता के अनिल अग्रवाल और अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी है उनको सीधी चुनौती मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर रहे गौड़ परिवार ने 18,000 करोड़ रुपए का नया रेजोल्यूशन प्लान जो है वो पेश किया, जो कि वेदांता और अडानी ग्रुप के ऑफर से कहीं ज़्यादा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर है कि ये ऑफर वेदांता के 17,000 करोड़ रुपए और अडानी ग्रुप के 12.5 या 12,000 करोड़ के प्रस्ताव से काफ़ी बड़ा है। हालांकि लेंडर्स यानी कि जो बैंकर्स कंसोर्शियम है अभी इस प्रस्ताव की फंडिंग क्षमता को देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप है वो वापस कंपनी को खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहा है। काफ़ी बड़ा ऑफर है 18,000 करोड़। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, ये देखना होगा कि जो कंसोर्शियम बैंकिंग कंसोर्शियम ग्रुप होता है कि वो देखेगा कि भाई एबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है कंपनी के अंदर, नहीं है वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो सर ऐसे में एक जो चीज़ है जेपी एसोसिएट्स की से जुड़ी जो खबर निकल के आ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, एक उन्होंने बिड फ्लो की है और उसके जरिए ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है कि हम अभी मार्केट में हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जो भी हायर अथॉरिटी है जो डिसीजन लेंगी वो शायद मुझे नहीं लगता कि जेपी एसोसिएट के फेवर में आएगा, अदानी और वेदांता के ही फेवर में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रॉय पीछे काफी सालों में ये सब हुआ है, चाहे शेयर होल्डर हो चाहे प्रॉपर्टी ओनर हो, तो काफी डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उससे काफी हिट जेपी ग्रुप को हुआ है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी इस पर कोई बड़ा आउटकम आ जाए या बड़ा कोई फ्लो आ जाए ये कहना मुश्किल है, बट हमें ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वहां पर जरूर बाइसनेस बढ़ेगी, तो वो वेदांता भी हो सकता है, अदानी ग्रुप भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेदांता की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि वेदांता की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे है और उसका जो रिएक्शन है वो आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। अब मुनाफे में क्या हुआ है, गिरावट देखने को मिलेगी। आप ये देखिए कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो 59% घट गया है और करीब करीब 1,800 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लेकिन ये बात समझने वाली, इस पर फोकस कीजिएगा कि मुनाफे में जो गिरावट हुई है वो एक्सेप्शनल लॉस के जरिए हुई है और जो एक्सेप्शनल लॉस है वो 2,067 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पे मेगा पावर जो बेनिफिट क्लेम है उससे जुड़ा हुआ ये राइट ऑफ है यहाँ पर, उसका असर देखने को मिला। और एक्सेप्शनल लॉस को आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमेशा कई बार आप सुनते हैं रिजल्ट्स में कि एक्सेप्शनल गेन हो गया, कि जो उम्मीद नहीं थी उस हिसाब से गेन हो गया और जो ये ज़रूरी नहीं कि वो अगले क्वार्टर में भी होता हुआ देखे। तो उसी तरीके से एक्सेप्शनल लॉस हुआ है जो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी यहाँ पर। और अगर आप इससे पहले का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए पहली जेपी एसोसिएट्स को लेकर खबर थी, अब यहाँ पर जो है वेदांता के नतीजों को लेकर खबर है यहाँ पर। सर आपके हिसाब से वेदांता के जो मुनाफे में गिरावट आई है उसको कैसे देखना चाहिए, निवेशकों के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए सोमवार के लिए और आगे के लिए भी? देखिए सोमवार के लिए नो डाउट जो रिजल्ट आया है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो रिजल्ट में जो जैसे नंबर हैं उसका इम्पैक्ट यही रहेगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट सूनर लेटर हमें लगता है ड्यूरिंग द डे ही स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए।
तो हमारा ऐसा मानना है ओपनिंग नोट पे जो लेवल देखने को मिले, जो गिरावट स्टॉक में नजर आए, तो वो एक खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि चार्ट पे ये सारी चीज डिस्काउंट हो चुकी है। एक रिजल्ट का नीजर रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट उसके बाद बाइंग नजर आती है। वेदांता में 22 पॉजिटिव है, स्टॉक में डिप में खरीदारी करके चलिए। हमें लगता है 475 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है, खरीदारी का मौका है। फिर एक बार तेजी दिखाएगा ये काउंटर, 520 525 तक के अच्छा मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 465। ठीक है सर, हमारे एक व्यूअर हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना सवाल भेजा है करहा वेदांत फतेह जी, और ये सात्विक एनर्जी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। और शुक्रवार को हमने देखा सात्विक एनर्जी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली सर, एक अच्छा यहाँ पे देखिए अपसाइड जो है स्टॉक जाता हुआ दिखा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सात्विक एनर्जी के ऊपर? और करीब 5% चढ़ता हुआ 524 के भाव पर आ गया है स्टॉक। ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक यहाँ से भी तेजी दिखा सकता है। स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आया, उसके बाद फिर स्टॉक में अपसाइड मूव दिखाए हैं। तो जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, लग रहा है यहाँ से तेजी कंटिन्यू रह सकती है और स्टॉक में हायर साइड में 5-7% का और यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करके चलने की सलाह दे। सर एक अस्त्र माइक्रोवेव, एस्ट्रो माइक्रोवेव भी कहा जाता है इसको, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ पे 285 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट IAF यहाँ पर की स्पेशल फोर्सेस के लिए संचार प्रणालियों और एसेसरीज की खरीद से संबंधित से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और आप देखिए कि स्टॉक में सोमवार को एक गिरावट देखने को मिली थी और जो भाव बंद होता हुआ दिखा था वो 1042 के आसपास होता हुआ दिखा था। ऑर्डर बुक जो है बैक टू बैक मिलती देखने को मिल रही है सर, और हम लोग लगातार बहुत सारी चीज़ें जो है अपने दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है स्टॉक के ऊपर? तो सर अपनी सलाह रखिए, क्योंकि अब हमने PSU बैंकिंग में तो रैली देख रहे हैं कि शुरुआत हो गई है, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है कि प्राइवेट जो डिफेंस कंपनीज है वो ज़्यादा तेज़ भागेंगी या फिर जो है PSU डिफेंस कंपनियों में ज़्यादा अपसाइड दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए दोनों सेक्टर अलग चीज हैं। देखिए PSU स्टॉक्स, PSU बैंक्स में मूवमेंट आया, स्टॉक्स में मूवमेंट आया, वो एक साइक्लिकल है, क्योंकि काफी ऑलरेडी जो रैली थी वो एक्सपेक्टेड थी, वो काफी टाइम से ड्यू थी, वो रैली जस्ट अब देखने को नहीं सर, मेरा कहने का मतलब But- डिफेंस के प्राइवेट और PSU प्लेयर्स के ऊपर है। अच्छा, ओके। देखिए जो डिफेंस के अगर हम सेक्टर की बात करते हैं, हम पूरा ही सेक्टर में बज़ है। हमें लगता है ये पूरा साल, आने वाला पूरा साल टिल 31 मार्च 2026, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल जुलाई तक पूरे ही डिफेंस में एक बढ़िया तेजी बननी चाहिए। पहले भी मैंने शो में कहा है 20 से 25% तक के रिटर्न यहाँ से डिफेंस सेक्टर बनाएगा। कोई करेक्शन आती है, एक मौका रहेगा, लेकिन हर डिप में आप खरीदिए और लेके बैठ जाइए। 20 से 25% तक की रिटर्न एक्सपेक्टेड है। और आप देखिए मार्केट की जो भी करेक्शन वाली स्विंग में भी डिफेंस सेक्टर्स में ही केवल बाइंग देखने को मिली है, और अभी भी ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। ऑर्डर इनफ्लो लगातार बढ़ रहे हैं, न केवल इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कैपेक्स हर बार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और क्या चाहिए इंडिया में सर्वाइव करने के लिए किसी सेक्टर को? आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनीज हैं, यहाँ से तेजी के अलावा कुछ नहीं है। आप 20 से 25% की रिटर्न के लिए हर लेवल पे, इस लेवल पे भी डिफेंस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। 20-25% की रिटर्न कहीं नहीं है। 20-25% के रिटर्न कहीं नहीं गए, बहुत ही शानदार से 20-25% के रिटर्न बन जाएं तो निवेशक तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग एक सवाल ले लेते हैं गौरव जी, युवराज के नाम से इनकी आईडी है यहाँ पे। कह रहे हैं बेल में क्या किया जाए, क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? अगर गौरव जी आप लेवल भी बता दें तो और अच्छा होता। हालांकि सर Q2 के नतीजे और हर आप समझिए कि हर तरीके से जो है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर थे। हालांकि जो मार्जिन है वो थोड़े से यहाँ पे श्रिंक होते थे। BEL की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, एक बार वो हम लोग फ्लैश कर दें यहाँ पे। तो नतीजों की अगर हम लोग बात करें तो सर मैं नतीजे देख रहा था, तो इसमें जो है प्रॉफिट में आप ये देखिए 18% का जंप देखने को मिला है यहाँ पर। रेवेन्यू जो है साल दर साल के हिसाब से करीब 26% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें तो उसमें 22% का जंप है यहाँ पर। ऑर्डर बुक जो है वो और मजबूत होती हुई दिखी है। आपका क्या मानना है यहाँ पर? जो मार्जिन है वो जरूर से हल्के से बहुत स्लाइडली से श्रिंक होते हुए दिखे। देखिए हर्ष जी, मेरा मानना 500 रुपए स्टॉक में 500 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलने चाहिए।
और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो 10 दिन में ही स्टॉक 500 तक के लेवल को टच कर ले, क्योंकि आप रिजल्ट देखिए, इतने अच्छे रिजल्ट, इसके साथ साथ चार्ट्स देखिए जहां मार्केट में थोड़ा सा हायर लेवल से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, बीएल जैसे काउंटर ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो जैसा भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए कहा था 20 से 25% कहीं नहीं गए हैं, वो मेरा जो कहना था वो आपको बीएल में नजर आ रहा होगा, क्योंकि जहां मार्केट में सेल ऑफ है, ये स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई जैसे लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। 500 रुपए तक बीएल में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, यहाँ खरीदिए, कोई डिप आता है डिप में खरीदिए, बहुत जल्द 500 रुपए तक के अपसाइड मूव बीएल में नजर आते हैं। ठीक है सर, क्योंकि दो स्टॉक्स हैं जो मतलब बहुत सारे निवेशक वेट करें, एक बीएल का 500 रुपये आने का और एक एसबीआई का 1000 रुपये आने का। तो ये जो इंतज़ार है कब ख़त्म होता हुआ दिखेगा ये हम लोग जानेंगे। एचयूएल के ऊपर भी एक खबर लेते हैं। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से करीब 1986 करोड़ का एक टैक्स नोटिस मिलता हुआ दिखा है वित्त वर्ष 2020-21 में। इससे रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजैक्शन था उसको लेकर ये नोटिस आया है, और आप ये देखिए नोटिस के खिलाफ कंपनी जो है वो आवेदन करेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नोटिस आते हैं जिसके बाद कंपनी जो है वो जाती है ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के बाद जो है कंपनी के फेवर में कई बार फैसला आ जाता है यहाँ पर। तो सर अभी तो यहाँ पर जो है ये नोटिस मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पे आपकी क्या सलाह रहेगी? 2465 के भाव पर है। हालांकि कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जब वो नतीजे आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो ये पूरा जीएसटी का जो फ़ायदा है वो एक लिमिटेड 60% के आसपास प्रोडक्ट्स पे होता हुआ दिखेगा, 40% के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके उस पर नहीं होगा। क्या सलाह रहेगी? क्या क्वार्टर 3 में 4 में बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखेगी कंपनी? देखिए, कितनी बड़ी कंपनी है और इस तरह की न्यूज कई बार वो आ जाती हैं, और उस पर जब एक्शन लेंगे तब जाके मेजर क्लियर रहेगा। बट यस, जो न्यूज बनी हुई है उसके चलते 2-4% का कुछ सेल ऑफ आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, 2400 रुपए के आसपास आता है तो हमें लगता है खरीदारी का मौका बनेगा। फिर एक बार स्टॉक में तेजी बन सकती है, 2550 तक की अपसाइड दिखा सकता है। ओवरऑल चार्ट खराब नहीं है, न्यूज के चलते कोई डिप आता है, खरीदारी का ही मौका हो। जी, अब हम लोग कुछ सेल्स के नंबर लेते हैं। यहाँ पे अक्टूबर महीने जो महिंद्रा के जो सेल्स के नतीजे आए हैं यूवी को लेकर, हम लोग वो बताते हैं आपको यहाँ पर। तो अभी देखिए जो बिक्री है यहाँ पर एक बार हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं किस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। 2025 में ये करीब यहाँ पे 71,624 जो है यहाँ पर यूनिट्स जो है वो बिकती हुई दिखी है यहाँ पे, जबकि 2024 में जो थी वो 54,504 यूनिट्स बिकती हुई दिखी थी, यानी कि 31% का जंप है। अब मैं आपको टीवीएस मोटर्स का भी बताया था यहाँ पे जो सेल्स में क्या डिफरेंस आया है यहाँ पे। जो सेल्स थी टीवीएस मोटर्स की वो जो करीब थी यहाँ पे करीब 4,89,000 के आसपास थी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से देखें, यूनिट्स जो थी 4,89,000 बिकी थी, लेकिन अब जो निकल कर आया अक्टूबर की सेल्स का नंबर जो है वो 54 ये जो आ रहा है यहाँ पे 54 लाख करीब 35,000 के आसपास आ रहा है, यानी कि इसमें एक अच्छा खासा जंप जो है वो देखने को मिला है। पहले करीब यहाँ पे जो था 48 लाख के आसपास था, अब 54 लाख के आसपास जो है यूनिट की जो बिक्री है वो होती हुई दिखी है। तो ये ओवरऑल नंबर है। सर कैसे देख रहे हैं टीवीएस मोटर के ऊपर, क्या करना चाहिए? ये टीवीएस मोटर के चार्ट पॉजिटिव है और मार्केट की कोई भी सेल ऑफ में स्टॉक में कोई करेक्शन आता नहीं है, लगातार ये काउंटर तेजी ही दिखाता है। जब मार्केट में करेक्शन आती है काउंटर अपनी रैली को पॉज कर लेता है, फिर उसके बाद रैली को पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। तो अभी भी चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है स्टॉक में, फिर एक बार अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को टच करके बाइंग देखने को मिली है। हमारा ऐसा मानना है जो भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए, यहाँ पे खरीदारी का भी मौका है। हमें 3750 से 4000 तक के अपसाइड टीवीएस मोटर्स में नजर आते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 4000 तक की रैली ये काउंटर दिखा सकते हैं। जी माफ़ कीजिएगा, मेरी से एक छोटी सी गलती हुई। यहाँ पर जो आंकड़ा साल दर साल के हिसाब से था, अगर आप देखें अक्टूबर में पिछले साल तो वो 4,89,000 था, अब आया 5,43,000। जो स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी वो थी 5,21,000, यानी कि 5,21,000 से 5,43,000 ये जो है आंकड़ा निकल कर, और पिछले साल जो था वो 4.89 लाख के आसपास था, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से भी जंप, और जो स्ट्रीट थी उससे भी बेहतर ये मान के चल रहे हैं।